हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10th वालों के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इस चैप्टर से पक्का आएगा। आप लोगों ने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है, नो डाउट, टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आपको क्लास 10th में जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के 2 वीडियो, एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करा देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री। अगर पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो और अच्छी बात है, टेंशन मत लेना, हम सब पढ़ा देंगे। मैथ में जैसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? वास्तविक संख्या। आपके वास्तविक संख्या नाम से दिया हुआ है। एक्चुअल में ये चैप्टर पूरा नहीं है, पूरे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। 9th में दिया होगा आपके में, सेम यही चार्ट। ढंग से देखेंगे आप किताब में, देखने के बाद भी समझ में नहीं आया ना, टेंशन नहीं, हम समझा देंगे। जैसे कि उसमें लिखा होगा आपके में संख्या पद्धति, ऊपर ऐसे बना होगा, ऐसे करके चार्ट बना होगा। संख्या पद्धति के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा काल्पनिक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है भैया, ये काल्पनिक संख्या क्या है, ये वास्तविक संख्या क्या है। अच्छा, एक मैं आपको मजे की बात बता देते हैं। आपको किसी भी एक सिंगल की परिभाषा याद करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि परिभाषा देखते ही उसको काट देना कि हमको याद नहीं करना, बिल्कुल नहीं याद करना। क्यों याद करें? याद कुछ भी करोगे भूल जाओगे, इसलिए याद करना ही नहीं, मसला ही खत्म। हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज को इतनी बार देख लेंगे, सुन लेंगे, इतने क्वेश्चन लगा डालेंगे ना कि ये परिभाषा क्या, इसका बाप भी आएगा उड़ा देंगे 2 मिनट के अंदर। जैसे बढ़िया सुनेंगे, काल्पनिक संख्या को यहीं उड़ा दो। जैसे काल्पनिक संख्या बोलने में कैसा लग रहा है? ऐसी संख्या जो रियल में है नहीं, कल्पना कर ली गई भैया, ऐसी कोई संख्या होगी। जब ऐसी कल्पना की गई है तो यानी कि किसी न किसी दूसरे काम से होगी। जब वैसी कोई चीज है ही नहीं, मान लिया गया है, मानने का मतलब क्या है, कोई दूसरे काम से रखा गया है। इसका यूज केवल और केवल करते हैं भैया कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए। मान लेते हैं कि अगर यार ऐसी संख्या होती तब कैलकुलेशन कैसा होता, ये माना गया फर्जी चीज है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे मजे की बात ये है ना कि हमारे 10th में तो भैया है ही नहीं। लो बच गए 10th वाले, इसीलिए आपके सिलेबस में वास्तविक संख्या दिया हुआ, यही दिया हुआ, ये दिया ही नहीं। लेकिन हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपके पेपर में ना एमसीक्यू में पूछता है, बताओ, ऐसे 4 क्वेश्चन दे देगा बना बन, कहेगा बताओ इनमें से कौन सा संख्या है जो काल्पनिक संख्या है। ले, तो काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, मतलब हमको ये पढ़ के रेडी रखना पड़ेगा। यही तो बात हुई। एक बार में परिभाषा देखने भरने से समझ में आ जाएगी, बड़ा बड़ इतना आसान होता है। जैसे काल्पनिक संख्या क्या परिभाषा बताई थी? ऐसी संख्या जो रियल में नहीं है, केवल कल्पना की गई है ना कैलकुलेशन करने के लिए। तो दिखेंगे भी कुछ ऐसे ऐसे, जैसे अंडर रूट में माइनस दिख जाएगा कहीं भी, बस सीधे समझ लेना कि ये क्या है, हमारा काल्पनिक संख्या है। ऐसा रियल में होता नहीं है। मान लिया गया कि भैया अगर अंडर रूट में अगर माइनस लगा दे तो कैलकुलेशन कितनी कठिन हो जाएगी। मैंने फर्जी मजाक किया है और आपका एक क्वेश्चन बना दिया, समझ गया? अच्छा, ऐसे आ जाएगा आपका अंडर, मतलब अंडरवुड में आपको माइनस कुछ भी दिख जाए, बस सीधे लगा देना है। क्या चीज भैया? यही हमारा क्या होगा, काल्पनिक संख्या है। आपके अभी सिलेबस में इतना ही समझना है आपको। सीधी बात समझ में आ गई? तो काल्पनिक संख्या का चैप्टर ये खत्म, इतना ही है। यही क्वेश्चन में आएगा, इनमें से कौन सा है जो काल्पनिक संख्या है। अंडरवुड में माइनस दिख जाए, सीधे आप टिक करना, 1 नंबर मिल जाएगा, आगे बढ़ जाना, काम खत्म। यही आएगा पेपर में। डन। हटाओ इसको, जब इतना ही आएगा तो हटाओ। अच्छा, लिखने के लिए रहने देते ना कि एग्जाम्पल लिख लोगे अभी देख कर। अब आ जाती है बारी किसकी? वास्तविक संख्या की। अब इसकी इसकी परिभाषा और मजेदार है। इसकी तो क्या थी? ऐसी संख्या जिसकी कल्पना कर ली गई हो। तो ये संख्या कैसी होगी? ऐसी संख्या जो सच में है, वो गणना भी की जाती है उसकी, वो हमारी क्या होंगी? वास्तविक संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जो वास्तव में हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या कहेंगे। अब वास्तविक संख्या के खूब सारे प्रकार है, इसको ऐसे रफली देख लेते, फिर डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती है, एक होती है अपरिमेय, एक होती है परिमेय। समझेंगे, परेशान मत होना। अपरिमेय भी कुछ होता है, कुछ पी अपॉन क्यू, है ना, कुछ अंश बट्टे हर में, कुछ जीरो हीरो करके इसको बताएंगे मजेदार तरीके से। परिमेय कैसी होती? ये होती है 2 टाइप की, एक होती है हमारे दशमलव वाली, एक होगी पूर्णांक। यानी कि दशमलव वाली संख्या क्या लेके घूम रही होंगी? पूरे में दशमलव लेके घूम रही होंगी, भैया हमारे पास दशमलव है। अच्छा, जिसमें दशमलव नहीं है ना, वो भी हमारे दशमलव संख्या बन सकती है। बड़ा बढ़िया से बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं? दशमलव में भी 2 आएंगे। एक होगा शांत दशमलव, चुपचाप बैठा होगा, कोई भी चक्कर पकड़ नहीं, चुपचाप शांति से बैठा होगा। अच्छा, एक होगा क्या होगा? बार बार नंबर बदल रहा होगा, या एक ही नंबर को बार बार लेकर के आ रहा होगा। जो बार बार आए वही अशांत होता है। तो हम लोग शांत भी पढ़ेंगे और अशांत भी पढ़ेंगे। अब बारी आएगी पूर्णांक की। ऐसा अंक जो पूरा पूरा हो उसे पूर्णांक कहेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। तो एक बार आप लोग काम कीजिए ना, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम एक इसको तो पढ़ चुके ना, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं।
चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा है वास्तविक संख्या, परिभाषा तो याद ही होगी ना, ऐसी संख्या जो वास्तव में प्रकृति में किसी न किसी रूप में मौजूद हो उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। सिंपल है। अब वास्तविक संख्याओं के प्रकार देखिए, हम हर चीज को परिभाषा के रूप में लिख नहीं सकते, लेकिन हम जो चीज बोलेंगे आप कई बार सुने ना, आप अपने मन से बना बना के लिखना। पेपर में हम जितना यहाँ लिखेंगे ना, आप सब भूल जाओगे, गारंटी है मेरी, सब भुला जाओगे। याद कौन सा रहेगा? जो आप अपने मन से बना के लिखे होगे, क्योंकि बनावटी चीज जो आप अपने मन से सोच के लिखोगे ना, बस वही मेन है। आप लोगों को अपना नाम याद है क्या? ना अपने माँ बाप का नाम याद होगा। इतनी बार बोला है कि वो परमानेंट हो गया है। यही हमको तरीका लगाना है किताबों में भी, कि हम लोगों ने ये थोड़ा होगा कि भाई जिसने ये क्वेश्चन बनाया होगा वो याद कर करके लिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। उसने पहली बार जैसे सोचा था, हमको भी वही सोच डेवलप कर लेनी है। याद करेंगे नहीं तो भूलेंगे ही नहीं। ऐसा हो जाएगा कि ये हमारे रोजमर्रा की चीज जाएगी, तो कभी नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं आगे, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जो वास्तव में हो, किसी न किसी रूप में हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बारी आ जाती है कितने प्रकार की होती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा परिमेय और एक होता है अपरिमेय। अब भैया परिमेय क्या होता है? बड़ा ही आसान होता है। ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो। जिसे हमने P अपॉन Q के रूप में लिख दिया, वो हमारी हो जाएगी परिमेय। अब P और Q है क्या? भैया अंश बटे हर तो सबने सुना ही होगा। अगर किसी संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख दिए तो वो हमारी होगी परिमेय संख्या। यानी इसको नहीं लिख पाते होंगे ये छोटा भाई जो है। अब अंश बटे हर, ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या उठाई अंश बटे हर कर दिया मुंह उठा करके, वो हमारी होगी परिमेय संख्या, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है भैया? जो इसका P हो, यानी कि अंश को देखो हम P लिख रहे हैं, और जो इसका Q हो, ये दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए। ये भी एक कंडीशन है। अगर पूर्णांक नहीं, यानी कि पूरे पूरे अंक होने चाहिए। अगर 5 लिखा है तो पूरा, यानी कि 5.5 ना हो। समझ में आ गया ना? यानी कि पूरा अंक पूर्णांक कहलाता है, यानी कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अच्छा एक चीज और, इसमें एक कंडीशन और जोड़ लो धीरे से। जो इसका Q है या फिर जो हर वाला पार्ट है, ये कभी भी जीरो तो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए, ये बस ध्यान देना है। यही मेन है, जीरो नहीं होना। जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो भैया वो अनंत हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा? अंत भी हो जाएगा। जैसे अच्छा इसके एग्जाम्पल भी तो कुछ ना कुछ होंगे। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जरा बढ़िया से पेन से लेकर के। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? परिमेय संख्या की कोई भी ले लो, जैसे कि 2/3 ले लिया, 3/4 भी चलेगा, 7/8 भी चलेगा। अच्छा जो नहीं है ना वो भी हो सकता है। कैसे? केवल 7 लिखा है ना, ये भी हो जाएगा। कैसे? चुपके से एक मान लेंगे, हो गया। ये हो गया हमारा P और ये हो गया Q। बात बन गई। P और Q हो गया, यानी कि P/Q में इसको लिख सकते हैं। और P और Q यानी कि 7 और 1 दोनों के दोनों पूर्णांक है। 7 पूरा पूरा एक अंक है, 1 पूरा पूरा एक अंक है ना, पूरा पूरा एक अंक। तो ये दोनों अगर पूर्णांक हैं तो हमारे क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी। अच्छा एक की और कंडीशन, ये जरूर मिला ना हमको, कहीं नीचे वाला हर जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तभी परिमेय होगी। अगर वो जीरो हो गया, यानी कि ये लिखा है 7/0, अब इसको कितना भी नाक रगड़ लोगे ये हमारा परिमेय बनने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो आ गया। जीरो आते ही सब सत्यानाश हो जाता है। तो ये समझ लेना हम लोगों को कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। नीचे जीरो आते ही वो पूर्णांक तो बचा ही नहीं। वो नीचे जब जीरो आया तो वो पूर्णांक नहीं बचा, वो सब अनंत चला गया। अच्छा एक बात और, वो परिमेय भी नहीं बचा। अब जो चीज परिमेय नहीं है वो लेके बैठ जाएगा, भाई जो तुम्हारा नहीं वो मेरा है। सीधा हिसाब किताब वही होता है। जो भैया परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगा। यानी कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बड़ी आसान सी, जिसे हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, बस हो गया। ये तो बड़ा सिंपल था। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अच्छा जब नहीं लिख सकते होंगे तो क्या होगा? इसके एग्जाम्पल भी इसी तरीके होंगे। कौन कौन से होंगे? ये मान लो कि पाई होगा। पाई को अब कुछ बोलेंगे कि पाई का मान तो होता है भैया 22/7। तो भैया ये 22/7 है ना, ये बच्चों के लिए होता है। छोटे छोटे बच्चे जो मान लगाते हैं उनके लिए नहीं होता, जो बड़े हो गए तुम लोगों के लिए नहीं है। 22/7 फिक्स मान थोड़ो है। काटो जरा इसको, जैसे ही काटेंगे ये क्या आएगा पता है? 3.14123, पता नहीं क्या क्या इसमें आता रहता है। तो ये क्या फिक्स है क्या? पता नहीं क्या आ रहा है। जिसका अब इसको कैसे नीचे लगाओगे? 100 लिखोगे, 1000 लिखोगे, क्या लिखोगे? कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो P/Q में तो नहीं आ सकता ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। एक और x बना देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। अपरिमेय संख्या ये भी है, यानी कि P/Q में नहीं है। अब जैसे अगर ये हो गया √3, ले
√3 है ना, इसके नीचे आप एक मान भी लोगे तो अब ये थोड़ा कहोगे ये हमारा हो गया P और ये हो गया Q, और आपने देखो भैया ये बोला था कि Q देखो यहाँ पे एक है यानी कि परिमेय संख्या होगी, यहाँ पे तो एक Q जो है पर एक है, ये तो पूर्णांक है। जरा P देखो है क्या, P का मान है √3 और √3 की वैल्यू कितनी होती पता है आपको, 1.73 करके कुछ होता है। ले ये तो पूरा बना ही नहीं, जब 1.732 करके है ऐसे करके मान जा रहा है तो ये तो हमारा पूर्णांक नहीं हुआ। पूर्णांक का मतलब क्या, पूरा पूरा अंक, जैसे एक हमारा पूरा एक अंक तो है, ये तो दो भी नहीं है एक भी नहीं है, यानी कि इसमें आधा अधूरा अगर चलेगा तो भैया इसका ये मान तो नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना, यानी कि जो भी अंडर रूट वाले दिखेंगे वो सब हमारे अपरिमेय में डाल देंगे बिना किसी टेंशन के। अब ये नहीं कि √4 को डाल दिया, √4 को इसका मान होता है 2, तो ये हमारा पूर्ण संख्या है 1 2, तो ये चला जाएगा परिमेय संख्या में। √4 का मान होता है, √3 का मान दशमलव में जाता है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, बड़ा गंदा सा हो गया, इसको आप लोग लिख लो, पॉज करके लिख लिया करो। लिख लिया, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कौन सा, अब देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या देख ली, और परिमेय का तो एग्जांपल देख लिया, अंडर रूट वाला होता है। अब परिमेय संख्या के प्रकार, भैया परिमेय संख्या क्या होती है, अभी तो बताया ना मैंने क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 होते ही वो पूर्णांक नहीं बचेगा और परिमेय संख्या भी नहीं बचेगी। अगला आता है हमारा परिमेय संख्या के प्रकार। एक होता है हमारा दशमलव संख्या, एक होता है पूर्णांक। बड़ा ही आसान है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव दिख जाए, जिसमें क्या हो जाए, जिसमें दशमलव दिखे। भैया दशमलव अगर दिखेगा तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग, दशमलव संख्या। अच्छा दशमलव ना भी दिखे, जैसे ये हो गया 3.23, ये दशमलव दिख रहा है, 2.5 भी दशमलव दिख रहा है, 6.6666, अरे भैया बढ़ता ही जा रहा है, दशमलव दिख तो रहा है। ऐसा ही ले लो, एक ऐसे ले लो 2.232323 लो, ये भी बढ़ता जा रहा है, 232323, दशमलव दिख गया ना, ये भी दशमलव संख्या हो गई। एक और हो सकता है 4.632632632, मैंने ऐसे करके कई सारे हो सकते हैं। एक मजेदार आप पैटर्न देखो कि ये वाला दशमलव कैसा होगा, नॉर्मल रुक गया, ये भी रुक गया, ये बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी खूब सारे रिपीट करते जा रहे हैं। तो अच्छा जो बार बार रिपीट करेगा ना उसके ऊपर चुपके से एक बार लगा देते हैं, ये हम अभी समझेंगे इसमें दशमलव संख्या में। बार क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 6.66 रिपीट कर रहा है, इसको ये लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर बार, यही बार बार आ रहा है, बार लगा दिया। क्या लिख रहा है 4.632 ना, ये आ रहा है ना, इसको ये लिख सकते हैं 4.632 के ऊपर बार, यही बार बार रिपीट कर रहा है। 632 देखो, 632 632 632 रिपीट यही नंबर कर रहा है, तो 632 के ऊपर बार लगा दे, भैया तीनों नंबर रिपीट कर रहा है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2.2323, यानी कि 2.23 के ऊपर बार लगा सकते हैं, यानी कि ऐसे लिखा होगा तब भी दशमलव संख्या। अच्छा जिसके ऊपर दशमलव नहीं है वो भी होता है, कैसे, अगर कहीं लिखा हुआ है केवल और केवल, यहाँ ले लेके एग्जांपल, अगर केवल लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है 7, ये भी दशमलव नहीं है क्या, इसको लिख नहीं सकते क्या हम लोग 7.0 लिख सकते हैं ना, यानी कि ये भी हमारी दशमलव संख्या बन सकती है। डन। तो हमारी अगर इस टाइप की होगी, कहीं भी दशमलव दिख जाए, बस दशमलव दिखते ही क्या भर देंगे, दशमलव संख्या है। जहाँ दशमलव ना दिखे, जहाँ पे क्या हो, दशमलव ना दिखे, भैया जहाँ दशमलव ना हो, दशमलव ना हो, दशमलव ना हो। अच्छा दशमलव ना हो और भी चीज है, भिन्न में ना हो, भिन्न छोड़ो, P/Q में भी ना हो, P/Q में ना हो। अभी क्यों, जब मतलब काट पीट दो तो दशमलव नहीं बन जाएगा ना, भिन्न बन जाएगा, एकदम नॉर्मल संख्या कैसी हो, संख्या पूरी हो, संख्या पूरी हो। अगर संख्या पूरी है, पूरी की पूरी संख्या है, एग्जाम्पल में मान सकते हैं कि भैया एग्जाम्पल में इसका जैसे संख्या होगी 2, ये पूरा का पूरा 2 है, कम नहीं है, 2 हो गया, 3 भी हो सकता है, अरे 8 भी हो सकता है, 100 भी तो हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, लेकिन भैया ये नहीं चलेगा, 2.5 नहीं चलेगा, 2.5 है, 2 नहीं है ना 3 है, आधा भी रह गया है तो भी हमारा पूरा नहीं माना जाएगा। अच्छा इसी के साथ अगर ये अगर आए तो भैया अंडर रूट वाले तो कोई भी वैल्यू नहीं चलने वाले, ये सब बेकार हो गए, क्योंकि इनका मान क्या होता है, ये तो दशमलव में मान ही लेके घूम रहे होते हैं।
यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या, सॉरी दशमलव संख्या नहीं है। ये सब हमारे किस में है, ये सब हमारे आते हैं पूर्णांक में, और ये सब हमारे पूर्णांक नहीं है, किस में है, ये सब दशमलव संख्या में। तो ये उसमें क्या कर रहे हैं, यानी कि फालतू रखे हुए हैं ना नंबर, तो यानी कि ये हमारे पूर्णांक नहीं है, ये सब दशमलव संख्या में। किसी में दशमलव दिख गया तो दशमलव संख्या, दशमलव नहीं दिख रहा है, काट कूट के मान आ रहा है दशमलव में, तो भी दशमलव संख्या। यानी कि अंडर रूट वाले आपको जितने भी दिखेंगे ये सब हमारे किस में चले जाएंगे, ये सब होंगे दशमलव संख्या वाले में। दशमलव संख्या, ये हमारे पूर्णांक नहीं होते। समझ गए आप लोग, एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, आप लोग इसको चाहो तो नोट कर लो, चेंज कर दें, चेंज कर देते हैं। अब आ जाती बारी भैया दशमलव संख्या की। दशमलव संख्या में जहां दशमलव दिख जाए वहां दशमलव संख्या हो जाती है। दशमलव संख्या दो टाइप की होती है एक होता है शांत दशमलव, एक होता है हमारा अशांत दशमलव। अशांत और शांत का भैया सीधा सेंस क्या है, सीधा तौर पे सेंस अगर समझेंगे तो भैया एक ही है कि ऐसा दशमलव वाला जो शांति से बैठ जाए, बार बार दोहराए नहीं, ऐसा दशमलव जो क्या हो, जो बार बार ना दोहराए, बार बार ना दोहराए, ना दोहराए, यानी कि जिसका मान क्या हो जाए, जिसका मान फिक्स हो जाए, फिक्स हो जाए ना, यानी फिक्स माने पूर्ण हो जाए, फिक्स हो जाए, मतलब ये वो दोहराएगा नहीं, एक आधा कदम चलेगा बस रुक जाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या हो सकता है इसका, बढ़िया से देखेंगे 2.5, अब इसका विस्तार नहीं हो रहा, बार बार नहीं दोहरा रहा। अच्छा एक और, विस्तार ना हो, होता नहीं था, विस्तार तो होता रहता है लेकिन इतना विस्तार नहीं होता कि अनियंत्रित हो जाए, हटा दे दिए लाइन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 2.5 3.6268, भाई 4 नंबर के बाद जाकर रुक गया, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 3.992876, यहाँ भी जाकर रुक सकता है, मतलब कि 6-7 नंबर 10 नंबर के बाद कहीं भी जाकर के एकदम फिक्स रुक जाए, ये 10 नंबर के बाद नहीं बढ़ेंगे, शांत दशमलव, अब आगे नहीं बढ़ रहा ना। और एक दो एग्जाम्पल नहीं क्या, अब रहने देते हैं ना, 10/5 अगर हो गया तो भी ये कट के कितना आएगा, 2 आएगा, ये भैया शांत दशमलव है, क्यों 2.0 लिख सकते हैं क्या इसको, ये भी हो सकता है, डन। अब आ जाते हैं अशांत दशमलव में। अशांत दशमलव में क्या हो जाता है भैया, जो बार बार दोहराए, बस हद तो इसकी यही है कि कई बार, क्या पता नहीं कितनी बार आता है, बार बार दोहराए, यानी कि इसका क्या होगा, जब बार बार दोहराएगा तो विस्तार होता जाएगा, विस्तार होता जाएगा, विस्तार होता जाएगा। देखो मेरी राइटिंग माशाल्लाह है, राइटिंग में मत जाना, पढ़ाते ठीक ठाक हैं, तो राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो यार, मैथ के टीचर हैं यार, कोई हिंदी तो पढ़ा नहीं रहा, राइटिंग वाइटिंग को सुंदर लिखना सिखा रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो राइटिंग का इतना विशेष नहीं है, कंसेप्ट हमारा सही होना चाहिए। पता चला कि इसको बढ़िया से इतना सुंदर लिखा, आता ढक्कन भर भी नहीं है, उससे बेटर क्या, थोड़ा गंदा लिखो लेकिन पढ़ने में तो आए विस्तार ज्यादा, अब विस्तार होता जाए, वो ये रुक ही नहीं रहा, अरे बाप रे बढ़ता ही जा रहा है। एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल लाल वाले से लिख देते हैं, नीले वाले से लिखते हैं, मजा आएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, कैसा होगा एग्जाम्पल इसका, 2.6666, अरे रुक बे बढ़ता ही जा रहा है, इतने सारे 6 आके, अब पता नहीं कितना आएगा, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, 2.6 के ऊपर बार, बहुत सारे आ सकते हैं बार बार। अगला एक और लिख सकते हैं क्या, 6.232323 ले बढ़ता ही जा रहा, लिख सकते हैं क्या इसको हम लोग, 6.23 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना, यानी कि अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है तो भी चलेगा। अच्छा ये भी तो हो सकता है क्या, मतलब कि यही तो है कि जिसका विस्तार होता जाए, दोहराए चाहे ना दोहराए, बार बार क्या हो जाए, विस्तार होता है, जब बढ़ता ही जा रहा है। जैसे 3.14123 8 3 2 4, यानी कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। देखो इसमें तो पता था ना कि 6 के बाद 6 ही आएगा, 2 3 के बाद 2 3 ही आएगा, इसमें पैटर्न पता चल रहा है क्या, 1.4123 8 3 2 4, कोई बिना पैटर्न के भी दोहरा सकता है, कई बार आएगा। यानी कि अशांत में भी दो टाइप के होंगे, एक ही नंबर को बार बार दोहरा रहा होगा,
और एक नंबर हर बार बदल बदल के आ रहा होगा, यानी कि अगला पॉइंट इन्हीं दोनों में फटेगा, यानी कि ये दो विस्तार करेंगे, ये तो एकदम फिक्स हो गया। जिसका मान भैया नहीं बदलने वाला वो क्या होगा हमारा, जिसका मान नहीं बदल रहा है वो हमारा शांत दशमलव, यानी कि बढ़ता नहीं जा रहा है, नॉर्मल रुक गया, शांत दशमलव। और जिसका मान खूब बढ़ रहा है अनियंत्रित रूप से, अशांत दशमलव। हम इसको बदल के देखें, नेक्स्ट आ गया हमारा, हाँ, अशांत दशमलव, ऐसा दशमलव जिसका मान लगातार बढ़ता जाए, अशांत दशमलव कहलाएगा। अब ये दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा आवृत्ति और एक होगा अनावर्ती, यानी कि ऐसा मान जो लगातार अपने आप को दोहराए, ऐसा मान जो अपने आप को बोलते जाओ, अपने आप को बार बार दोहराए, बार बार दोहराएगा। अगर बार बार दोहरा दिया तो वो हमारा हो जाएगा आवर्ती दशमलव। कैसे, अभी हमने इसके एग्जांपल देखे थे, 3.252, हालांकि 25 रिपीट नहीं करता कभी भी, एग्जांपल में ले सकते हैं। 25 बढ़ता ही जा सकता है। एक हो सकता है क्या 4.4444444, ले भैया 4 डाला खूब सारा, 2.625 हो सकता है ना, तीन नंबर रिपीट कर रहे हो। एक हो सकता है क्या ऐसे करके 86.6693 ले 6693, यानी कि ऐसे नंबर जो 4 5 नंबरों में भी क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ये आप समझेंगे बढ़िया से, 6693, यानी कि बार बार रिपीट कर। अच्छा, इनको एक और रूप बताया था हमने, कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3.25 के ऊपर बार, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4.4 के ऊपर बार, इसे लिख सकते हैं हम लोग 2.625 के ऊपर, तीनों पे बार लगा रहा है क्योंकि 3 नंबर रिपीट कर रहा है, तीनों पे बार। हाँ बढ़िया, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 86.6693 है, इन 4 के ऊपर बार, ये तो बदल रहा है 6693 6693, बोलते भी नहीं बन रहा है। ये हमारे कौन से होते नंबर जो बार बार रिपीट करें, आवर्ती दशमलव। अगला हमारा कौन सा होगा, अनावर्ती दशमलव, जो क्या होंगे, दोहराएंगे लेकिन हर बार नया नंबर लेकर के आएंगे, यानी कि हर बार नए रूप के साथ, होगा ना, कौन होगा, रूप के साथ क्या करेंगे, दोहराएंगे। लो भैया, हर बार नए रूप के साथ दोहराएंगे। अगर हर बार नया नया रूप आता जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, हर बार नया रूप, यानी कि लो 3.14123.825, लो कोई नया नया रूप आता जाएगा। और ले लेते हैं, अच्छा √3 का मान भी ऐसे कुछ होता है, √3 बराबर 1.734138 लो बढ़ाते हैं, जो मन में भर दो। √2 का मान भी कुछ ऐसा होता है, 1.412346 डॉट, माने ऐसे नंबर जिसमें हर बार कुछ नए नंबर आ रहा है, रिपीट तो कर रहे हैं, अपने आप को दोहरा नहीं रहे, मतलब कि सेम नंबर नहीं आ रहा है, बढ़ती जा रही है सीरीज बढ़ती जा रही है, लेकिन नया नंबर हर बार, मतलब सीरीज दोहरा नहीं रहे, सीरीज बढ़ाते जा रहे हैं। ये तो सीरीज को दोहरा रहे थे ना, 625 625 6, इनकी 625 की सीरीज दोहरा रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं रहा, हर बार कुछ नया नया पैटर्न बना रहा है, यानी कि ये हमारा कौन सा होगा, अशांत दशमलव तो है ही, उसके साथ में अनावर्ती भी है। कोई भी नया पैटर्न को उठा करके भरता जा रहा है, पैटर्न समझ में ही नहीं आ रहा है। अब बारी आ जाती भैया, देखो हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ लिया था ना, हाँ, दशमलव संख्या और पूर्णांक पढ़ा था, दशमलव और पूर्णांक, ये रहा, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, दशमलव और पूर्णांक पढ़ चुके, दशमलव का पूरा सेक्टर खत्म कर दिया। अब बारी आती है पूर्णांक की, ये तो बड़ा आसान है। पूर्णांक दो टाइप के ही है, एक होता है धन, एक होता है हमारा ऋण पूर्णांक। एक होता है हमारा धन पूर्णांक और एक हमारा है ऋण पूर्णांक। भैया पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक का मतलब ही है पूरा अंक, भैया पूरा अंक होगा, इसे हम पूर्णांक कहेंगे। धन पूर्णांक का मतलब क्या, ऐसी संख्या है जो धनात्मक में पूरी अंक हो, धन पूर्णांक। ऐसी संख्या जो माइनस में पूरी हो, उसे ऋण पूर्णांक कहेंगे। बड़ा आसान हो गया। ऋण पूर्णांक के एग्जाम्पल क्या होंगे, यानी कि ऐसी संख्या
ऐसी संख्या या संख्याएं जो कैसी हो, ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूरी हो, पूरी तरह से हो, पूरी मान लेते हैं, अभी पूर्ण मान लेते हैं, पूरी तरह से पूर्ण हो। अब पूर्ण हो का मतलब समझे नहीं आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, लिखा है -2, 2 तो पूरा नंबर है, बस माइनस वाला है, तो पूर्णांक 2 है, वो भी कौन सा, ऋण पूर्णांक। ऐसे ले लेते हैं -4, -8, माइनस का 500 भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पूरा नंबर भले माइनस का हो गया, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा, 2.5 भले प्लस का है लेकिन पूर्णांक नहीं होगा, ये तो समझो चला गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल गलत हो गया, यानी कि यही वाले एग्जाम्पल होंगे जिसमें पूर्णांक को भले वो माइनस का चला जाए। ये समझ में आ गया आप सभी को। अगला आ जाता है हमारा धन पूर्णांक, यानी कि ऐसी संख्याएं जो हो, जो ऐसी पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या तो होगी ना, बस वो धनात्मक चिन्ह के साथ हो, यानी कि ऐसी संख्याएं क्या होंगी, ऐसी संख्याएं बोलते जाना है, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक चिन्ह के साथ, पूर्ण संख्याएं होती है, धनात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण हो। भैया वही हमारी क्या है, धन पूर्णांक है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, अरे बहुत सारी बना डालो भैया, जितनी धन पूर्णांक है। ये भी हो सकता है ना, -1, -2, -3, -500, ये ऋण पूर्णांक है, वो धन पूर्णांक है। अच्छा ऐसा है क्या अब ऋण से चले धन की ओर बढ़ के बिना जीरो को पाए, नामुमकिन है, तो एक जीरो को भी ले लेते हैं, ये बेचारा रह गया। अच्छा जीरो को यही बना लेते हैं धीरे से, हाँ यहाँ पे एक हमारा देखो सीरीज समझेंगे, अगर हम एक लाइन खींच दें और बीचों बीच में हम ले लें कि भैया ये हमारा जीरो है, और इस तरफ कर दें कि भैया इधर हम ऋणात्मक संख्या रखेंगे और इधर हम लोग धनात्मक रखेंगे। ये आपको समझना है, क्योंकि आपको अभी पढ़ना है संख्या रेखा, तो पल पल में संख्या रेखा बनेगी। ये इसी में पूर्ण संख्याएं आती हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय, फरमेय सब धरी जाएंगे इसी पे, तो ये बड़ा काम का है, ये समझ लेना। हम इधर रखते हैं, इसको इधर हमने रख दिया ऋण पूर्णांक संख्याओं को, मान लेते हैं अभी ऋण पूर्णांक रखा है, ऋण पूर्णांक, इधर रख रहे हैं धन पूर्णांक, अगर ऋण से धन की ओर जाना है तो बीच में हमको शून्य मिलेगा, 100% मिलेगा, ये बीच का भाई है, दोनों को बैलेंस बना के रखा है। धन पूर्णांक ले लेते हैं, यहाँ ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, वही हाल यहाँ हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 बढ़ सकता है। ये संख्या हमको कुछ ऐसी ली जाती है, आपको कभी भी ये पूर्ण संख्याएं यानी कि ये पूर्णांक वगैरह ये सब बन के आएगा ना, तो आपको सीधे दिमाग में कुछ इस तरीके का चिन्ह रखना है, यानी कि ऋण पूर्णांक इधर को बढ़ रहा होगा, धन पूर्णांक उस तरफ बढ़ा रहे होंगे, और बीच में बैठा होगा शून्य, तो इसको एक अलग डिपार्टमेंट इसने बना लिया, अपना नाम रख लिया, इसने हम शून्य पूर्णांक है। क्या है, शून्य पूर्णांक। हम भी पूरे शून्य है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, जीरो अधूरे नहीं है, पूरा जीरो है इसके पास, तो ये क्या आएगा, ये कहेगा कि हम जीरो पूर्णांक है, यानी कि शून्य पूर्णांक है। भाई हमारे पास ना तो धन है ना तो ऋण है, तो ना तो धन पूर्णांक में हम गिने जा रहे हैं, ना ही ऋण पूर्णांक में, तो हम कौन से पूर्णांक है, कोई ना कोई पूर्णांक तो होंगे, कौन से हैं ये, शून्य पूर्णांक उन्होंने बना लिया। तो जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ही शून्य पूर्णांक है। पेपर में यही क्वेश्चन धर देगा कि क्या शून्य धन पूर्णांक है, क्या शून्य ऋण पूर्णांक है, ना भैया कोई पूर्णांक नहीं, ना तो धन है ना तो ऋण, अपना डिपार्टमेंट अलग है, क्या है, शून्य पूर्णांक है। हालांकि दो ही टाइप के पूर्णांक होते हैं, या तो धन है या तो ऋण है। शून्य माने होता है जीरो, जीरो माने कुछ भी नहीं है, यही मतलब हुआ ना। तो जीरो क्या है, कोई भी कुछ है ही नहीं, बस दोनों के बीच में अंतर बताने के लिए एक सांकेतिक रूप से रख लिया गया कि भैया ये शून्य है, बीच में रख लो जीरो, इसको कोई माने नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन जीरो का वैल्यू कब बनता है, जब इसके आगे पीछे संख्याएं लगने लगती है। अब बारी आती है हमारी धन पूर्णांक की। देखिए हम लोगों ने कहां तक आ चुके हैं, ये सीरीज, ये चार्ट ध्यान में रखना बिल्कुल भी। हमने परिमेय संख्या के 2 भाग देख लिए, दशमलव समझ लिया, पूर्णांक समझ लिया, ये सब समझ गए ना। अब भैया पूर्णांक में हमने धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक तो पढ़ ही लिया ना। अब धन पूर्णांक भी जो होते हैं ना, बस उनमें माइनस लगाते जाते हैं और वो ऋण पूर्णांक बनते जाते हैं, सिंपल बात है ना। अब बारी आती धन पूर्णांक की। ये भैया बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसको हमको बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ लेंगे एक बार। धन पूर्णांक यानी कि ऐसी संख्याएं जो हैं तो पूरी पूरी और पॉजिटिव संख्याएं हैं,
यानी कि प्लस चिन्ह के साथ पूरी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये इतनी टाइप की होती हैं, बहुत सारी होती हैं। आपके सिलेबस में केवल इतना ही है, ये भी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा है। देखते हैं कौन संख्या है। जैसे पहली सबसे पहले हमको पढ़नी है कौन सी, प्राकृतिक संख्या। फिर पढ़ना हमको पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। हम गारंटी से बता रहे हैं आपको कि आपको ये पहले से आता होगा, ये भी आता होगा, ये भी पता होगा, और ये दोनों तो बचपन में ही पढ़ के फेंक दिए। आपको दिक्कत होगा केवल और केवल, ये भी आ जाएगा, लेकिन इसको मान लेते हैं, चलो कंफ्यूजन का पार्ट हम मान ही लेते हैं। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा भैया ये दोनों और एक अकेला ये, सबसे ज्यादा तो ये दोनों डिस्टर्ब करके दिमाग खराब कर देंगे कि सहभाज्य कौन है, जुड़वा अभाज्य कौन है। पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा। हमको भी नहीं पड़ता था, हमने बस एक बार तो पढ़ा, किनारे कर दिया। आपको भी ऐसे पढ़ के किनारे करा देना है। तो ये हमको एक दिन में नहीं पढ़ना, हमको आराम से पढ़ना है। आपको समझ में आ गया ना? तो देखिए हमने जो अभी अभी आपको पढ़ा रखा है, इसको मिटा देते, थोड़ा सुंदर लगने लगे देखने सुनने में। हाँ, ये हटा देते हैं ना। आपने परिभाषा नहीं लिखी होगी शायद कहीं कहीं पे, हम हट जाते हैं और सबको एक ही बार लगा देंगे, जिससे आप ना इसको रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिख लेना। ये सबसे आखिरी वाला है, इसके पीछे वाला इसको चाहो तो इतना तो घटिया हम खुद ही लिखते हैं, क्या देखोगे। ये देखो भैया, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका ले लो, इसका भी दे लो भैया धीरे से स्क्रीनशॉट, एक इसका भी पकड़ लो। हाँ जी, ये देखो, बढ़िया राइटिंग का कमाल। हाँ, तो हम लोगों ने देखो ये देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब हमको जो ये वाला पार्ट पढ़ना है, ये वाला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम भी थक गए, अगले वीडियो में देखते हैं इसको बढ़िया से, ठीक है। ओके, कल मिला जाए, बढ़िया से देख लीजिए एक बार इसको आप।